कल कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। कल क्या पढ़ाया हमें, बताओ क्या पढ़ाया कल ना? क्या 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 चीजें बताई मैंने हिस्ट्री में? हाँ, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, और सोर्सेज क्या है उसके, हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। ठीक है, चाहे कितने टाइप के बताए मैंने सोर्सेज? 2 टाइप के तो बताए, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आर्कोलॉजिकल पढ़ चुके हम और लिटरेरी पढ़ चुके हैं, सब चीजें होंगी। अब हम पढ़ेंगे द अर्लीस्ट पीपल के बारे में, जो सबसे पहले जो भी लोग थे उन्हें, वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है स्टोन एज का मतलब क्या है, पत्थरों का युग है ना, इस तरह से तो होगा। एक ऐसा समय, पत्थरों का समय, पत्थरों का समय से मतलब, हाँ, इसी वजह से स्टोन एज बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे वो उस टाइम पर किस तरह के चीजों का यूज करते हैं, पत्थर की चीजों का, यानी स्टोन के बने हुए टूल्स का क्या करते थे, यूज करते थे। स्टोन के क्या होते थे, टूल्स। ठीक है, तो इसी वजह से इस एज को हमने क्या बोला, स्टोन एज। और स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, उसे हम देखेंगे। देखो क्यों बोलते हैं, द अर्ली मैन स्टार्टिंग यूजिंग स्टोन एज टूल्स टू प्लग फ्रूट्स, यानी फल तोड़ने के लिए, एंड हंट एनिमल्स। यहां पर जो लोग रहते थे पहले कैसे थे, हंटर और गैदरर। क्या बोलेंगे उन्हें, हंटर गैदरर। इसका मतलब क्या है, शिकारी लोग है ना, और खाना इकट्ठे करने, घूमना और इधर से शिकार करना और खाने को इकट्ठा करना। क्या ये किसान थे? शुरू में तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में खेती भी सीख जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या करते थे, पहले जानवरों को मारते थे, फल वगैरह खाते थे, इसी से अपना पेट भरते थे। लेटर ऑन जो मैन था, यानी अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने जो टूल्स थे उनमें क्या कर दिया, उन्हें शेप देना शुरू कर दिया। ठीक है, शेप मतलब उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए एक तरीके से। ठीक है, दिस पीरियड इन विच स्टोन वाज यूज्ड ए प्रोमिनेंट टूल इज कॉल्ड द स्टोन एज। क्या बोलते हैं हम इसे, स्टोन एज। जहां प्राइमरी टूल्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, स्टोन। ठीक है, अब स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, कौन सा है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तुम्हारी बुक में इसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है। ठीक है, PALA होगा वहां पे, जो कि गलत है, ये है ना, गलत है वो, है ना। पैलियोलिथिक की राइट जो सही स्पेलिंग है ना, वो ये है। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब जैसे हमें इस लाइन पर देखें, टाइम लाइन हमारे पास ये, ठीक है, और मैंने कल भी बताया इस पे, इस टाइम लाइन पे, है ना, सी और BC बताए। तो ये क्या है, 0C। ठीक है, अब 0C से पहले वाला टाइम है या फिर बाद वाला टाइम है, पहले वाला टाइम होगा स्टोन एज का। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, स्टोन एज इस तरह से हमने, यहां कहीं तो रही होगी स्टोन एज, टाइम पीरियड में डिवाइड करें, टाइम चल रहा है हमारा। ठीक है, ये स्टोन एज है, यहां से मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से लेकर, और एक टाइम पीरियड होगा जिसे हम देखने वाले हैं अभी, ये टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड ये होगा, और एक टाइम पीरियड ये होगा। 3 पार्ट में डिवाइड करा हमने स्टोन एज को। ये पूरी यहां से यहां तक कैसी क्या है, स्टोन एज है। ठीक है, स्टोन एज। पहली वाली कौन सी थी, पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक एज। दूसरी वाली मीसोलिथिक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, पता कुछ, नियो ओ है ये। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पत्थर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पाषाण, पाषाण बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नया, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। अब इसके टाइम पीरियड और इनके बारे में देखते हैं। जैसे पैलियोलिथिक एज क्या है, अर्ली टाइम टू 10,000 BCE। समझ में आया, इसका मतलब शुरू के टाइम से लेकर यहां कहां तक, 10,000 BC तक। ठीक है, फिर मीसोलिथिक का टाइम क्या है, 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक।
ठीक है। फिर इस नियोलिथिक का टाइम 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी। ये क्या है? नियोलिथिक एज। तो डिवीजन हो गया। तो अभी हम उसके पास, जीरो के पास पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? अभी नहीं पहुंचेंगे, पूरी तरह से कह रहा हूं मैं, जीरो से तो अभी बहुत दूर है हम। देखो अब हम यहाँ पहुंच गए 4000 बीसी तक। जैसे ही हम जीरो पे आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जीरो सी पर, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी सिविलाइजेशन आएंगी जिनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, महाजनपद काल है, जो मैंने बताया तुम्हें ना, वो कहाँ आएंगे? सब इसी टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज का टाइम पीरियड पता चल गया हमें। अब इसके बाद में ये क्या है? लॉन्गेस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सबसे लंबा टाइम होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने टाइम पीरियड यहां तक दे दिया 10,000 साल तक का पैलियोलिथिक है, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड होगा। डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, वो वाला पार्ट भी जो हमारा ये है पैलियोलिथिक, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। अब देखो, द स्टोन यूज्ड इन दिस पीरियड इन क्रूड फॉर्म, कैसे फॉर्म में? हाँ, मतलब ये नहीं कि उन्होंने यहाँ पर पत्थरों को शेप देना शुरू नहीं किया, है ना। मान लो आपस में हम दोनों की लड़ाई होगी, सबकी लड़ाई होगी, तो कैसे पत्थरों से ऐसे ही मार रहे हैं, उठा के मार दिए पत्थर। ऐसा तो एक तो बना के मारोगे काट के, और एक ऐसे मारने शुरू कर दिए, तो इसका मतलब ये क्रूड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो किस टाइम की बात हो रही है? पैलियोलिथिक की। अब अगला कौन सा है? मीसोलिथिक। इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 10,000 से कहां तक? 8,000 बीसी तक। ग्रेटर इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी देन पैलियोलिथिक एरा, उस टाइम के मुकाबले यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा था, यानी पत्थरों को उन्होंने शेप देना भी शुरू कर दिया, ठीक है। स्मॉल फ्लिंट ब्लेड्स ऑफ स्टोन्स यूज विच कॉल्ड माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थरों से छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू करे। पहले कैसे हथियार होते थे? बड़े। यहाँ पर इन्होंने आकर छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम? माइक्रोलिथ्स, ठीक है। एक ये है, इसे याद रखो, माइक्रोलिथ है, ठीक है। माइक्रोलिथ एज वाज ट्रांजिशन पीरियड, मैन टर्न फ्रॉम हंटर गैदरर टू ए फूड प्रोड्यूसर। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? एक चेंज, समय चेंज होने का, किसी भी चीज को बदलने का समय। जैसे यहां से पहले कैसे थे? हंटर गैदरर, यहां से कैसे चेंज हो रहे हैं? यहाँ पर ये प्रोड्यूसर के रूप में बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ कैसी चीज सीख रहे हैं? खेती करना सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा टाइम था? ट्रांजिशन पीरियड, बदलाव का समय। नेक्स्ट है मीसोलिथिक, तो हो गया। फिर है हमारी नियोलिथिक। नियोलिथिक में भी जो इन्होंने क्या काम करा होगा? 8,000 बीसी से कहां तक का टाइम था? 4,000 बीसी तक। और यहाँ पर जो पत्थरों के और जो हथियार थे वो और छोटे हो गए, और बहुत नुकीले शार्प, ये इनकी देख रहे हो शेप, इस तरह से हथियार बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। तो ये नियोलिथिक के टाइम किया, ठीक है। अब 2 चीजें और हैं, इन्वेंशन। 2 इन्वेंशन है इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं इन्वेंशन? खोज। एक होती है डिस्कवरी। क्या अंतर है दोनों में? देखो इसमें तो कोई नई चीज खोजी गई, ठीक है। इसमें ये चीज थी कोई, लेकिन वो ढूंढी गई, खोज किया गया, यहाँ पर आविष्कार किया गया। इसका मतलब ये है, अगर हम देखें तो फायर यानी कि आग, आग का आविष्कार किस टाइम में हुआ होगा? किस स्टोनेज में? किस स्टोनेज में? 3 है ना हमारे पास। नहीं, मैंने ये खोल रखा तो मीसोलिथिक में है, पैलियोलिथिक में। सबसे पहली वाली जो थी है ना, पैलियोलिथिक। और एक है दूसरा इनोवेशन था व्हील। व्हील मींस पहिया। इसका इन्वेंशन कब हुआ? इसका इन्वेंशन हुआ था नियोलिथिक एज में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। और एक एनिमल विच वाज डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट, यानी कि जैसे क्या किया गया? सबसे पहले पालतू बनाया गया। पालतू जानवर सबसे पहले कौन सा था? ठीक है, तुम्हारे इसमें बुक में दे भी रखा होगा एक जगह, देखो इसमें, देखो मैप के साइड में एक कॉर्नर बना हुआ है, ये किस एज में हुआ था? मीसोलिथिक एज में। इस मीसोलिथिक एज में जो सबसे पहले, जो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इसने, आदमी ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, कौन सा था? डॉग। किस टाइम में? मीसोलिथिक एज में। वैसे किस एरा में? स्टोन एज में, ठीक है, स्टोन एज में। अवशेष मिलेंगे खुदाई करने पे, ठीक है।
उसी टाइम पीरियड के। पता है किसी भी चीज की एज पता कर सकते हैं हम कार्बन डेटिंग से, ठीक है। हमारे अंदर कार्बन होता है उसी के बेस पर, तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। समझ में आया? तो उसी के बेस पर पता लगाया होगा। मीसोलिथिक एज, देखो इसमें एक चीज और है, इसमें टूल्स वर नाउ मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पास टूल्स थे उनमें हमने क्या क्या यूज करना शुरू कर दिया, लकड़ियां और जानवरों के सींग, ठीक है ना। और दिस रिजल्टेड इन बोज एंड एरोज, यानी कि ये इस समय पर क्या हो गया, आविष्कार किसका कर लिया इन्होंने, क्या क्या बोलते हैं, तीर कमान का, है ना, तीर कमान का। एंड फिशिंग हुक्स, यानी मछली पकड़ने के लिए हुक्स का। फिर क्या है, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मींस, नियोलिथिक मींस न्यू स्टोन। कहां से कहां तक का टाइम पीरियड, 8000 BC से 4000। द स्टोन टूल यूज्ड इन दिस एरा वर मोर एडवांस देन द मीसोलिथिक एज, ठीक है। सम ऑफ टूल्स सच एज सिकल्स, स्पीयर, जो भी इनके नाम है, इनके क्या किस में मिले हैं, ये सारे खुदाई में। इसमें क्या था, इनमें देखो ये पत्थर है, इनमें लकड़ियों के हैंडल वगैरह लगाने शुरू कर दिए, इन्हें हड्डियां लगानी शुरू कर दी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये इस टाइम के क्या मिलते हैं, टूल्स। अब देखो इसमें लास्ट है, टुवार्ड्स एंड द नियोलिथिक ऑफ नियोलिथिक एज टूल्स मेड ऑफ मेटल केम इनटू यूज। जहां मेटल का यूज करना शुरू हो गया वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा स्टोन एज क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लास्ट में ही तो यूज करेंगे फिर ये जिसके टूल्स मेटल्स के, ठीक है ना। अब देखो साइड्स, कहां कहां चीजें मिली हैं हमें। अर्ली ह्यूमन सेटल जनरली नियर द बैंक ऑफ रिवर्स, हमने कल चीज पढ़ी वाली, वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट्स। क्या बोलते हैं इन साइट्स को, देखो अब इनकी देख साइट देखो कौन कौन सी हैं, ये दिख रही है, ये किस टाइम की साइट है, पैलियोलिथिक। इस जगह पर भारत में, यहाँ इन जगह पर भीमबेटका है, आदमगढ़ है, मिदनापुर है, मिर्जापुर है, ये चिरकी है। इन जगहों पर हमें किसके अवशेष मिले हैं, किनके वो मिले हैं, क्या बोलते हैं अवशेषों को, ट्रेसेस, है ना। कहां पर मिले हैं, इन जगहों पर, ये जिन जगहों पर मिले हैं पुराने टाइम में, किस पे, पैलियोलिथिक साइट्स पे है। फिर है नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट ये है इन नदियों किनारे। फिर एक और रह गया हमारा, कौन सा था, मीसोलिथिक। मीसोलिथिक की जो साइट्स हैं कौन सी हैं, वो ये वाली दिख रही होंगी, ठीक है। तो इन जगहों पर हमें क्या पाएगा, इनके ट्रेसेस, किसके, जितने जितने भी साइट्स हैं, जितने भी एरा हैं, मीसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक, इनके ट्रेसेस मिले यहाँ पर। अब देखो टूल्स, द अर्ली मैन इनिशियली सर्च स्टोन that could be used as tools, जो सिंपल हमारे पास स्टोन है, later he modified and shaped these stones to make proper tools, ठीक है, जिस तरह से दिख रहे हैं हमें। पहले तो हम, मैंने बताया वैसे पत्थर यूज करते थे, फिर क्या बनाया हमने, उनके इन लोगों ने हथियार बनाने शुरू, हाँ, कट करके। पर्पस क्या है, पर्पस क्या था इन्हें बनाने का, एनिमल हंटिंग, जानवरों को मारना, किसके लिए, भोजन के लिए। डिगिंग ग्राउंड्स, जमीन खोदना। कटिंग मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए भी हथियार बनाएंगे, नहीं तो वो मार खा जाएंगे। तो इस टाइप के से ये थी। अब हम देखते हैं टूल्स कैसे थे, किस तरह, कितने तरह के थे, हैंड टूल्स, कोर टूल्स और फ्लिंट टूल्स। हैंड टूल्स कौन से, पियर शेप टूल्स, मतलब नाशपाती के आकार के शेप के, दिख रहे हैं ये वाले। फॉर कटिंग और स्मैशिंग थिंग्स, किसी चीज को काटना और तोड़ना, बिल्कुल जैसे दबा के मार देना और टूट जाना, ठीक है। दे वर यूजुअली शार्प एज्ड ऑन ऑल साइड, इनकी जो एज कैसी होती थी, शार्प, ठीक है, एज शार्प होती थी, किसके शेप के, पियर शेप के, कैसे, हैंड टूल। फिर है तुम्हारे कोर टूल्स, दीज वर मेड बाय चिपिंग एंड शेपिंग लार्जर स्टोन्स, इनको मतलब क्या है, स्टोन्स को हमने शेप देकर बनाया गया। दीज टूल्स हैड शार्प एजेस एंड वर यूज्ड टू कट ट्रीज, डिग अर्थ, जैसे एग्जांपल हैमर्स और एक्सिस, हैमर हो गए और एक्सिस ही कुल्हाड़ियां होगी, ठीक है। तो ये किस में आ गए, कोर टूल्स में। पियर शेप ये हाथ वाले हो गए, ठीक है, इसमें अंतर क्या है, ये तो हाथ वाले हो गए और इनमें क्या था, हैंडल, हैंडल था इसमें कुल मिला के ये बात, ठीक है। तो ये कोर टूल्स में आ गए। तीसरे थे तुम्हारे फ्लिंट टूल्स, ये चिकने पत्थरों से बनाए जाते थे, नए और चमकदार पत्थरों से, मेड फॉर, और बहुत कैसे होते थे, नुकीले, शेप इनकी कैसी होती थी, नुकीली। मेड फॉर स्मॉलर स्टोन्स, स्मॉल से छोटे वाले जो हमने शुरू में, हाँ देखे ये वाले, ये दिख रहे हैं इस तरह के। तो एंड यूज्ड एज चॉपर्स एंड नाइव्स, जैसे चक्कू वगैरह ना होते हैं, और जो चॉपर्स का मतलब जैसे किसी चीज को पतला पतला काटना, एक तरह से कूट देना।
टू चॉप मीट, मीट को चॉप करने के लिए, एंड जानवरों की खाल को उतारने के लिए। तो इन्हें क्या यूज करते थे हम, फ्लिंट टूल्स को। अब ये बनाए कैसे जाते होंगे, टेक्निक क्या है, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स। दो तरह की टेक्निक्स थी, एक स्टोन ऑन स्टोन और एक प्रेशर फ्लेकिंग। अंतर क्या है, एक तरह के स्टोन ये जो बनाए जाते थे, स्टोन पर एक हमने स्टोन पकड़ लिया और दूसरा पत्थर लिया, उसी से तोड़ के हमने बना दिया। तो ये किस टेक्निक से बनाए गए, स्टोन ऑन स्टोन से। तो ये वाला दिख रहा है, ये वाले, ये सब स्टोन ऑन स्टोन से बनाए गए। फिर दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग का मतलब हम किसी हड्डी को या फिर लकड़ी को यूज करके उसकी किनारों को शार्प करने के लिए करते थे, तो इसका यूज क्या हो गया, और हमने बनाया यहाँ पर ये जो भी टूल बना वो किससे बना, प्रेशर फ्लैकिंग से। तो दो मेथड थे, कौन कौन से, स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन ऑन स्टोन का मतलब पत्थर से बनाए जा रहे हैं, और एक हड्डी या लकड़ी से पत्थर को बनाया जा रहा है, ठीक है, घिसकर बनाया जा रहा है। ये हो गए तुम्हारी दो टेक्निक। अब क्या है, डिस्कवरी ऑफ फायर, तो बताई दिया मैंने। किस तरह से इन्होंने आग की खोज करी होगी, बताओ चलो। देखो, या तो जंगलों में आग लगी हुई अपने आप, ठीक है, जंगलों में आग लग सकती है ना, लग सकती, जब पत्ते गिरेंगे सूख के और उन पर गर्मी से वो क्या होंगे, आग लग जाएगी। या फिर दूसरा रबिंग स्टोन्स एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक पत्थर रगड़ रहे होंगे और चिंगारी उठी होगी, आग लग गई होगी। तो इस तरह से किसका आविष्कार हुआ होगा, इनोवेशन किसका, फायर का, ठीक है। और इनके लाइफ में फायर के बाद चेंजेस क्या हुए, कीप प्रीडेटरी एनिमल्स अवे, जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, जो आदमियों को मारकर खाते थे, किसी इन्हें बोलते हैं प्रीडेटरी, ठीक है, उनसे बचने के लिए। टू कुक फूड, कीप देमसेल्फ वार्म, ठंड भी पड़ती होगी, ठंड से बचाने के लिए इस आग का यूज करते थे। अच्छा, इन्हें बताओ कि इन्हें कैसे पता चला कि फूड इससे फायर से कुक होगा। जैसे अचानक आग लग गई, ऐसी अचानक हो सकता है मीट का टुकड़ा कोई आग में गिर गया हो, फिर उन्होंने जो उसे उठाया हो, उसे खा के देखा हो तो टेस्ट बदल गया हो, इस वजह से इन्होंने फिर मीट को भी पकाना सीखा, खाना पकाना सीखा। अब देखो इसमें एक ये है कुकिंग ऐश, यानी कि जो कुकिंग के क्या, ऐश, राख जो होती है, उसके ट्रेस कहां से मिले हैं, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहां से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाना पकाने की जो राख थी उसके जो ट्रेसेस मिले हैं वो कहां से मिले हैं, आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब है रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों पर हमने चित्रकारी करी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में पेंटिंग ना होती दीवारों पे, अब तो एडवांस हमारे पास ब्रश वगैरह सब में, कलर भी हैं, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने रॉक पेंटिंग करी होंगी। तो इसमें देखो, अर्ली मैन मेड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, यानी गुफाओं की किस पर, दीवारों पर। दीज पेंटिंग्स आर ऑफ हंटिंग, डांसिंग, सेरेमोनियल एंड एनिमल फाइटिंग। देखो, शिकार करते हुए की पेंटिंग बनाई होगी इन्होंने, डांस करते हुए की, किसी भी चीज का जश्न मनाते हुए की, और एनिमल यानी जानवरों की लड़ाई की भी बनाई होगी। एग्जाम्पल कहां पर है, भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका में एक गुफा है, उसमें मध्य प्रदेश में, वहां पर पेंटिंग है ये वाली। देखो किस तरह की, ये वाली तुम्हारी बुक में भी दे रखेंगे ना, यही है ना। तो ये कहां पर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और ये सारी सारी पेंटिंग किस टाइम की है, स्टोन एज की, ठीक है। तो ये किस तरह से बनाई होंगी बताओ, नहीं कलर कैसे आएंगे, नहीं, डिफरेंट कलर के स्टोन होंगे, ठीक है। एक तरह के स्टोन थोड़ी होते हैं, कलर डिफरेंट, तो उन्होंने घिस घिस के अलग अलग कलर के उन्होंने वो बनाए होंगे, उनके घिस के रंग पानी मिलाया होगा, उस तरह से बनाए होंगे, ठीक है, कलर चलाए होंगे। फिर है देखो क्लाइमेट चेंज का, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बीता तो क्या हुआ होगा, मौसम परिवर्तन भी होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तित हुई होगी, तो उससे क्या हुआ, कुछ गर्मी बढ़ी, क्या हुआ, 12,000 साल पहले लगभग क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुई, उसमें वेदर कैसा हुआ, वार्म, गर्म हुआ। गर्म हुआ उसके बाद वहां पर क्या हुआ, घास पैदा होनी शुरू होगी, घास पैदा हुई तो वहां जानवर भी आए, जानवरों को क्या करा उन्होंने, फिर पालना शुरू करा। जानवरों को फिर पालते थे, तो इसी के साथ साथ उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत जानकारी ने फिर किसकी होगी, खेती करने की भी। जब खेती की एक बार जानकारी हो गई तो फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खेती भी करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये इस तरह से बता सकते हो कि खेती की शुरुआत कैसे की होगी इन्होंने, ठीक है। तो बुक दिखाओ एक बार।
क्या क्या चीज हो गई आज की हमारी? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज, ठीक है। इसके बाद में साइट्स हो गई, टूल्स हो गए। साइट्स देखो तुम्हारे इसमें मेरी दे रखी है, इसमें अगर तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। देखो इसमें ये पैलियोलिथिक साइट्स दे रखी है, मेसोलिथिक, ब्लू में नियोलिथिक दे रखी है ना, ग्रीन में मेसोलिथिक और इसमें रेड में पैलियोलिथिक। तो ये यहाँ पर तुम इन्हें याद भी कर सकते हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दे रखी हो कोई भी साइट पूछ सकता है। फिर टूल्स के बारे में पढ़ा, टूल्स कितने टाइप के थे, हैंड टूल्स, कोर टूल्स और फ्लिंट टूल्स। फिर हमने टूल्स बनाए कैसे, ठीक है, वो भी देखो। कितने कितने तरीका बनाने के? दो। कौन कौन से? और फ्लैकिंग है ना। फिर डिस्कवरी ऑफ फायर इन विच एरा, बताओ? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। अच्छा पैलियोलिथिक में तो फायर, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील इन विच एज? नियोलिथिक में। डोमेस्टिकेटेड ऑफ डॉग, मेसोलिथिक, यानी जो डॉग था उसे सबसे पहले पालतू को बनाया गया मेसोलिथिक एज में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी में से तुम्हारे क्वेश्चन दिए मैंने, बताओ चलो। द स्टोन एज डिवाइडेड इनटू, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नियोलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड एज द ओल्ड न्यू मिडिल एज फर्स्ट, ठीक है, न्यू स्टोन एज। प्रेशर फ्लैकिंग एंड वर टू टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक कौन सी है? स्टोन ऑन स्टोन। कुकिंग एज ट्रेसेस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द केव एट कुरनूल, कहां पर? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बताओ आंसर इन ब्रीफ, आंसर देना, बताने तुम्हें इसके में। पहला वाला है व्हाट मटेरियल डिड अर्ली मैन यूज टू मेक हिज टूल्स? स्टोन। हाँ, व्हाट काइंड, किंग नहीं है, क्या है? काइंड है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वर यूज्ड इन द नियोलिथिक एज? माइक्रोलिथिक टाइप भी तो हो सकते हैं ना, है ना। वाई डिड अर्ली मैन, हाँ वो एक्स से उसी में जाएंगे ना। वाई डिड अर्ली मैन वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो पहले के लोग थे वो इधर से इधर क्यों घूमते थे? इन सर्च ऑफ फूड, है ना, बस। व्हाट आर द माइक्रोलिथिक टूल्स? नहीं, द माइक्रोलिथिक टूल्स आर मेड ऑफ स्मॉल स्टोन्स, ठीक है ना, तो ये माइक्रोलिथिक होंगे। ट्रू और फॉल्स? भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज अ साइट विच डिस्प्लेज रॉक पेंटिंग। ट्रू है ना, भीमबेटका में तो मिली है रॉक पेंटिंग। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ फ्लिंट। फॉल्स, पहले तो सीधे सिंपल ऐसे थे ना। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस कुड बी ग्रोन, बताओ। ट्रू है। वाटर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द अर्ली मैन। फॉल्स है, वाटर तो पहले से था, उसके सहारे ही लोग बसते थे पहले। जो इन्होंने डिस्कवरी सबसे पहले किसकी की? आग की। यहाँ पर अगर फायर होती, फायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द अर्ली मैन, तो ट्रू होता है वाला। पहला वाला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा दूसरा फॉल्स, ठीक है, इस तरह से। बस तो यही है तुम्हारे इसमें स्टोन एज वाले में। द अर्लीस्ट पीपल, जो सबसे पहले जो लोग थे उनके बारे में जान लिया। तुम पढ़ के आओगे, देखोगे इसे, और देखो इसके क्वेश्चन लगा के देखना होगा ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हारे 5 हैं। ये ब्रीफ वाले और ट्रू फॉल्स तो मैंने कराई दिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी करना। अब देखना हो रहे हैं या ना हो रहे, ठीक है ना। चलो आज इतनी।